तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे विस्तार से, एक एक कर सभी खबरों को बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट में फ़लस्तीन की मांग, तुरंत समाप्त हो इजराइल का अवैध कब्जा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी से कम कुछ नहीं होगा मंजूर। चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा। एक और बड़ी अपडेट, हमास के साथ युद्ध के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। तालिबान का एक और नया फरमान, 2.5 दशक पुराना कानून किया लागू, जिंदा लोगों के फोटो पर पाबंदी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर अखिलेश ने खड़े किए सवाल, बोले 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इंटरनेशनल कोर्ट में फ़लस्तीन की मांग, तुरंत समाप्त हो इजराइल का अवैध कब्जा। दरअसल दोस्तों, फ़लस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के 57 वर्ष के कब्जे को लेकर हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सोमवार को ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो गई है। बता दें कि 26 फरवरी तक चलने वाली ये सुनवाई इजराइल हमास जंग के आलोक में शुरू हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को सत्र की शुरुआत फ़लस्तीनी प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री रियाद अल मलिक के वक्तव्य से हुई। उन्होंने मांग की है कि फ़लस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल का अवैध कब्जा तुरंत समाप्त होना चाहिए। फ़लस्तीन के विदेश मंत्री ने इजराइल पर रंग भेद का आरोप लगाया, कहा कि दो राष्ट्र के भविष्य के जीवित रहने की किसी भी उम्मीद के लिए इजराइल का अवैध कब्जा खत्म होना चाहिए। बता दें कि फ़लस्तीनी लीगल टीम से उम्मीद है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जजों से इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाएगी। वो इसके साथ ही उसके पक्ष में साक्ष्य भी मुहैया कराएगी। उधर इजरायली बलों द्वारा दक्षिणी गाजा के राफा में जारी गोलीबारी के बीच युद्ध विराम को लेकर भी प्रयास जारी है। गाजा में तुरंत युद्ध विराम और मानवीय सहायता को लेकर अरब समर्थित प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को मतदान होगा। वहीं अमेरिका ने इस पर वीटो का प्रयोग करने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अरब प्रतिनिधि अल्जीरिया की ओर से सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव पर मंगलवार सुबह मतदान शुरू होगा। अल्जीरिया के ड्राफ्ट में इजराइल और हमास दोनों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया गया है। इसमें खास तौर पर नागरिकों की सुरक्षा और उनके जबरन विस्थापन पर रोक की मांग की गई है। ड्राफ्ट में इसके साथ ही हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की बात की गई है। बता दें कि 22 अरब देश महीनों से इजराइल से युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अस्पतालों में बीते 24 घंटे में 107 फ़लस्तीनियों के शव लाए गए हैं। इस तरह गाजा में अब तक 29,092 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संकल्प लिया है कि हमास पर पूर्ण विजय तक जंग जारी रहेगी। कहा अब इसका अंतिम गढ़ मिस्र सीमा पर राफा ही बचा है। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, बोला एमएसपी गारंटी से कम कुछ नहीं होगा मंजूर। चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट की संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर कथित रूप से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया था। बता दें इस बारे में किसानों का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी हुई है कि सरकार किसानों को A2 प्लस FL प्लस 50% के आधार पर एमएसपी पर अध्यादेश लाने की योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी में है, जिस पर किसान संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो C2 प्लस 50% के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस पर किसान संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो C2 प्लस 50% के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसानों को कपास, मक्का, अरहर, मसूर और उड़द समेत 5 सालों की खरीद को लेकर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर किसान मार्च से स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो C2 प्लस 50% के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सौंपी गई थी, उसमें C2 50% के आधार पर ही एमएसपी देने की घोषणा की गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में कहा गया है कि वो इसी के आधार पर ही तमाम फसलों पर एमएसपी चाहते हैं, जिसकी के किसान अपनी फसल को तय मूल्य पर बेच सके ताकि उन्हें किसी
प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। बता दें, मोर्चा के बयान में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार बीजेपी के वादे को पूरा नहीं कर पा रही है तो पीएम मोदी ईमानदारी से जनता को बताएं। बताते चले कि किसान मोर्चा ने कहा है कि केंद्र कृषि मंत्री इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके द्वारा जो प्रस्ताव MSP A2+FL प्लस 50% या C2+ 50% पर आधारित है। चलिए अगली खबर, तालिबान का एक और नया फरमान, 2.5 दशक पुराना कानून किया लागू, जिंदा लोगों के फोटो पर पाबंदी। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में जब से तालिबानी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है तभी से लगातार नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया है। बताया जाता है कि ये कोई 2.5 दशक पुराना कानून है जिसे फिर लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिस कंधार से निकलकर पूरे मुल्क में तालिबान फैला वहां शरीयत की आहट सुनाई दे रही है। नए फरमान के अनुसार कंधार में अधिकारी अब जिंदा चीज़ों की फोटो या वीडियो नहीं ले पाएंगे। तालिबानी आदेश में कहा गया है कि ऐसा करने से फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। कंधार के लिए जारी ये आदेश उस दौर की याद दिलाता है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में टेलीविज़न तक बैन था, तब भी जिंदा लोगों की तस्वीर लेने पर पाबंदी थी। कंधार गवर्नर के प्रवक्ता ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से बातचीत में फरमान की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिबद्ध आम जनता और स्वतंत्र मीडिया पर लागू नहीं है। सिविल और मिलिट्री अधिकारियों को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अपनी औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों में जीवित चीज़ों की तस्वीरें लेने से बचें, क्योंकि इससे फ़ायदे की तुलना में अधिक नुकसान होता है। फरमान के मुताबिक टेक्स्ट और ऑडियो की इजाज़त है। बता दें कि अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करते ही तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं नवंबर 2022 में काबुल के पार्कों और जिमों में महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी गई थी। दिसंबर 2022 में तालिबान ने महिलाओं का यूनिवर्सिटी जाना भी प्रतिबद्ध कर दिया। जनवरी 2023 में तालिबान ने बल्ख प्रांतों में पुरुष डॉक्टरों की महिला मरीजों का इलाज करने पर रोक लगाई थी। बता दें कि जुलाई 2023 में तालिबान ने महीने भर के भीतर सारे ब्यूटी सैलून बंद करने का फरमान जारी किया था। चलिए अगली खबर, हमास के साथ युद्ध के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट। दरअसल दोस्तों, वर्ष 2023 के अंतिम तिमाही में इजराइल का उत्पादन तेजी से घटा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लगभग 2 साल में पहली गिरावट है। हमास के साथ युद्ध से अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के केंद्र सांख्यिकी ब्यूरो ने सोमवार को अपने प्रारंभिक अनुमान में कहा है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में 19.4% घट गया है, जबकि संशोधित आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में GDP 1.8% बढ़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में संकुचन इजराइल के लिए आर्थिक मोर्चे पर नई बुरी खबर है। यहूदी राष्ट्र ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद हमास को नष्ट करने के लिए गाजा में युद्ध छेड़ रखा है। बता दें कि बैंक ऑफ इजराइल के अनुसार इस संघर्ष से 2025 के अंत तक इजराइल को लगभग 255 अरब शेकल करीब 70.3 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 13% के बराबर है। बता दें, केंद्र बैंक ने पिछले साल नवंबर में युद्ध के मद्देनजर वर्ष 2023 के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 2% कर दिया था।